मम्मी बात क्या है? क्यों सबको एक साथ बुलाया है? बताती हूँ बेटा। खुशखबरी ही है बेटा। मेरे मन में जो कुछ भी चल रहा है वो बताने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। यदि वो फायर एक्सीडेंट नहीं होता तो अब तक यक्षा और निर्मल की शादी धूमधाम से हो गई होती। लेकिन भगवान की कृपा है जो यक्षा अब सही सलामत है। इस शुभ काम में और देरी नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द हमें एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर यक्षा और निर्मल की शादी करवा देनी चाहिए। मिस्टर अर्धनारी, आप विवाह की तैयारियां दोबारा से शुरू कर दीजिए। ओके मैडम। इस महीने कौन सा अच्छा मुहूर्त है ये चेक करके बताइए। मम्मी क्या बात है बेटा? एक ऑब्लिगेशन। कैसा ऑब्लिगेशन? मेरा विवाह जिस मुहूर्त में होगा उसी मुहूर्त में एक और जोड़े का विवाह होना चाहिए। हाँ? एक और जोड़ी की शादी हो रही है? हाँ, किसकी बात कर रही है? हो सकता है अशोक और संध्या की बात कर रही है। हे ऊपर वाले, जय ऊपर वाले। अगर यक्षा अगर कहेगी अशोक और संध्या की शादी हो जाएगी तो मैं अपने पति से आपके द्वार पर 108 परिक्रमा करवाऊंगी। सच में। क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं, मन्नत मांग रही थी। ये क्या है यक्षा, क्या कह रही हो? कौन है वो जोड़ा? यही है वो जोड़ा। हाँ? यक्षा। अरविंद, आप दोनों ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तुम दोनों मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हो या नहीं, लेकिन मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। इसलिए जब मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी अच्छा हो। सॉरी यक्षा, अपने प्यार के बारे में तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा था जब तुम्हारी शादी हो जाएगी उसके बाद सब बता दूंगी। कोई बात नहीं दर्शनी, अब तो देखना हम दोनों की शादी एक ही दिन पर होने वाली है। आओ, आइए, आओ। क्यों मम्मी, आपको कोई से ऐतराज तो नहीं? मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैडम अपनी शादी के साथ साथ ये अपने फ्रेंड की शादी भी करवाना चाहती है। इससे पता चलता है कि इसका दिल कितना अच्छा है। आप मान गए ये बड़प्पन है आपका। लेकिन अब क्या? यक्षा, तुम्हारी हैसियत देखो, हमारी हैसियत देखो। सेम टाइम पे हम शादी कैसे कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। नहीं अरविंद, मैं निर्णय ले चुकी हूँ। मेरा और आपका विवाह एक ही समय पर और एक ही मंडप में होगा। नहीं अक्षा, ये सब अच्छा नहीं लग रहा। हमें शादी की अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारी शादी में मैं तुम्हारी सहेली बनकर आना चाहती हूँ, इसीलिए अभी हमारी शादी के बारे में मत सोचो। दर्शनी, कितनी साफ साफ बात कर रही हो। बहुत सही बात कही तुमने। ऐसे दोस्ती तो होने चाहिए। यक्षा, जैसा दर्शनी कह रही है, पहले तुम्हारी शादी अच्छे तरीके से हो जाने दो, फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर हम सब मिलकर बहुत धूमधाम से अरविंद और दर्शनी की शादी करवा देंगे। क्यों जी, कुछ कहिए ना। तुम्हारी बात एकदम सही है। यक्षा और निर्मल की शादी में बहुत इम्पोर्टेंट मेहमान दिल्ली और बॉम्बे से आने वाले हैं, इसीलिए बस थोड़ा सोचना पड़ेगा। और उसी मंडप में दर्शनी और अरविंद भी रहेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा ना? अजीब लगने की बात नहीं है सुभाष। निर्मल और उसके पिताजी के लिए बड़ी समस्या बन जाएगी ना। हाँ सही बात है। हो नहीं आंटी, अरविंद और दर्शनी की शादी हमारे साथ में ही करने में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। थैंक्स निर्मल। यक्षा, तुम्हारे और निर्मल के निर्णय लेने के बाद अब कोई दूसरा विचार ही नहीं है। मिस्टर अर्धनारी, आप 2 विवाह की तैयारियां शुरू कीजिए। कल ही हम अपने ज्योतिष से मिलने जाएंगे। ओके मैम। अरविंद, दर्शनी, तुम लोग भी साथ चलना। ओके मैडम। उठिए ना आप। बात करनी है ना। चलो चलते हैं। कल ज्योतिषी के घर में
तुम दोनों को देख लूंगी। वहां मैं रखूंगी चेक। क्या सोच रहे हो रनमाया? आपने गलत रास्ता चुना है रानी। क्या कह रहे हो? दर्शनी और निर्मल को घर से धक्के मारकर बाहर निकालोगी, अरविंद से शादी करने का कोई प्लान डालोगी, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन आप हैं कि निर्मल से विवाह करने के लिए आप तैयार हो गई हो। और तो और जिस दिन आपका विवाह होगा उसी दिन ही अरविंद और दर्शनी का भी विवाह होना चाहिए, ऐसा आपने कह दिया। क्या जो समस्याएं पहले से ही हैं वो कम है जो आप और बढ़ा रही हो? रनमाया, मेरा प्लान क्या है ये तुम नहीं समझ रहे। तुम्हें क्या लग रहा है मैं उन दोनों के बीच में गांठ बांध रही हूँ? लेकिन मैं बांधने का नाटक करके होशियारी से गांठ को खोलने वाली हूँ। मैं समझा नहीं। नहीं समझे? इसलिए अभी तक इतनी कोशिशें करने के बाद भी तुम दर्शनी और निर्मल का बाल भी नहीं बांका कर पाए। बेवकूफी और मूर्खता हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। अलंकारिया तुम्हारे पास वो भी बहुत ज्यादा ही है, इसलिए आप दोनों कभी जीत नहीं पाए। अभी मैं अपनी बुद्धि के बल से सहज और शांत रहकर खेलूंगी। मेरी बात को गलत मत समझिएगा। हर बात को सहजता से नहीं किया जा सकता, ये अति शीघ्र करने वाला विषय है। नहीं रनमाया, एक काम को पक्के तौर से करना हो तो साम दाम दंड भेद, ये 4 रास्ते हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है। मैं ये चारों रास्ते एक एक करके प्रयोग करूंगी। हिंदी में ना एक पुरानी कहावत है, दुश्मन के घर को दोस्त बनकर उजाड़ो। इसे मैं इस्तेमाल करूंगी। दर्शनी और अरविंद उन दोनों के प्यार के पक्ष को लेकर हंसते हंसते उन्हें अलग कर दूंगी। तय की हुई तारीख पर सिर्फ एक ही विवाह होगा और वो विवाह भी मेरा और अरविंद का होगा। आज से यहाँ जो कुछ भी होने वाला है वो तुम्हें आंखों में पट्टी बांधकर भटकने का लगेगा। इसलिए हड़बड़ाहट में आकर बिना सोचे समझे तुम कुछ भी मत कर देना। जो कुछ भी हो जाए आखिर में जीत तो सिर्फ रानी सिमरत्ना की ही होने वाली है। समझ में आई बात? मैं समझ गया रानी। ऐ सिमरत्ना, मुझे क्या तुम्हारा गुलाम रनमाया समझ कर रखा है तुमने? तुम्हारा और अरविंद का विवाह हो जाए और शिशु का जन्म हो जाने दो, फिर बताऊंगा मैं कौन हूँ। संध्या, ये क्या कर रही है तू? ए, अपने कपड़े क्यों बैग में डाल रही है? किधर जा रही है तू? कहीं भी जाऊं क्या? कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या मतलब? क्या कहीं भी जा रही है? क्यों री, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चुपचाप यहीं पर बैठी रह, नहीं तो मैं तुझे देख लूंगी। मुझे धमकी मत दो। अब इस घर में मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। क्या कहा? इस घर में 1 मिनट भी रुक नहीं सकती तू? हो क्या गया है तुझे? जब पता ही है कि अरविंद मुझे नहीं मिलने वाला, तो फिर मैं इस घर में क्यों रुकूं? अरे ओ बेवकूफ, तू मेरी बहन होकर भी तेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है? छी 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 छी, 2-4 पैसों के लिए हर महीने यक्षा के सामने हाथ बढ़ाकर पैसे लेने वाला है वो अरविंद। वो नहीं मिला कहकर इतना बड़ा महल छोड़कर जाने वाली है। शर्म नहीं आती तुझे? मेरे बारे में जो चाहे कह लो, लेकिन मेरे प्यार के बारे में एक शब्द भी गलत कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तू ना मुझे ये पिक्चरों के डायलॉग मत सुना, समझी? मार मार कर तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मार डालो मुझे। छे, रुक क्यों गई? मार भी तो गलत नहीं होगा। क्यों इतना शोर मचा रहे हो संध्या? अरे क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या हो गया? देखो ना दीदी को। ठीक है, रोना बंद करो, तुम पहले बैठ जाओ। लावण्या, तुम इतना क्यों इसके साथ लड़ रही हो? क्या? मैंने कुछ नहीं किया।
अरविंद और दर्शनी की शादी सासू माँ करवाने वाली है ना, यही सुनकर ये घर छोड़कर जाने की जिद कर रही है। क्यों संध्या बेटा? मैंने उस दिन कहा था ना, मैं अरविंद से प्यार करती हूँ। अरविंद ना मिला तो मैं जीना ही नहीं चाहती। हाँ, सुन लिया ना ये क्या कह रही है? इसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं? हाँ? इससे अशोक की शादी करवाकर इसे भी इस घर की बहू बनाकर यक्षा के कलेजे पे और अपनी सासू माँ के कलेजे पे मूंग डालने का प्लान बना रही थी। लेकिन मेरे सपनों के महल में आग लगाकर 2 कौड़ी के लड़के से प्यार करके कह रही है कि वो जीना ही नहीं चाहती। इसका मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। रुक जा, अभी क्यों इतना भड़क रही है? सुभाष से शादी करके तुमने बड़ा हाथ मार लिया था। हाँ? यक्षा और मंदाकिनी की गुलामी ही तो कर रही हो ना, वो ही गुलामी करने के लिए अपनी बहन को यहाँ बुला लिया। हाँ? हाँ? तो आप क्या ये कह रही है किसी तरह अरविंद से इसकी शादी करवा देनी चाहिए? हाँ? अगर अरविंद से इसकी शादी करवा दी तो क्या ये उससे शादी करके खुश रहेगी? हाँ? नहीं, ऐसा कहने के लिए मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मंदाकिनी की पूरी संपत्ति हमारे हाथ आ जाए, इसी में हम सबकी खुशी है। इसलिए मैं प्लान कर रही हूँ। बिना परिस्थिति को समझे बिना तुम दोनों आपस में लड़ रही हो। सारी संपत्ति हाथ में आ जाएगी? वो कैसे? यक्षा और दर्शनी इन दोनों का विवाह एक साथ नहीं करने वाली है मंदाकिनी। हमें इन दोनों शादियों को एक साथ नहीं होने देना चाहिए। दर्शनी और अरविंद की शादी रुक जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? हे भगवान, तू ना थोड़ी देर चुप रहे। अच्छा मामी जी, इन दोनों की शादी को रोक देने से सारी संपत्ति हमारी कैसे होगी? लड़की की शादी रुक जाए तो मंदाकिनी तो मर ही जाएगी। यक्षा पे इतनी जान छिड़कती है ना वो। मंदाकिनी चली गई तो अकेले यक्षा को आसानी से बाहर निकाल देंगे। क्या हुआ ज्योतिष जी? गणित एकदम उत्तम है। लड़की और लड़का दोनों का मिलन बहुत ही बढ़िया है और ये शादी अत्यंत उत्तम होने वाली है। कोई चिंता मत करिए। बहुत खुशी हुई ज्योतिष जी। विवाह का दिन भी आप अभी निकाल दीजिए। अगले महीने 15 तारीख को विवाह के लिए अत्यंत उत्तम दिन है। उसी दिन ये विवाह कर दीजिए। क्या है? पूछो बेटा, क्या बात है? हाँ ज्योतिषी जी। अब क्या पूछना चाहती हो? ये दोनों मेरे दोस्त दर्शनी और अरविंद हैं। हम चाहते हैं कि हमारा विवाह एक साथ एक ही दिन हो। आपने जो हमारे लिए दिन बताया है, क्या इनका विवाह भी उसी दिन रख सकते हैं? मेरी सीपियाँ क्या कहती हैं, जरा देखता हूँ। क्या हुआ ज्योतिष जी? क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस लड़की दर्शनी में मांगल्य दोष है। इनके गले में मंगलसूत्र ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। अरे ओए ज्योतिषी जी, कुछ भी मुंह में आएगा तो कुछ भी बोलोगे? मम्मी, इसलिए मैंने आपको ज्योतिषी को दिखाने को मना किया था। आपने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे यहाँ पे जबरदस्ती उठाकर ले आई। अब देखिए, ये अपनी मर्जी से कुछ भी कह रहा है। बेटी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो सीपिया कह रही है वही बता रहा हूँ। अपनी जबान संभालो ज्योतिषी। प्लीज बैठ जाओ ना। इन पे गुस्सा क्यों कर रही हो? आखिर ये क्यों हमारी शादी रुकवाना चाहेंगे? जो मेरी किस्मत में लिखा है वही बता रहे हैं। दर्शनी, तुम चुप रहो। तुम इतनी भावुक होके क्यों कह रही हो? मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता दर्शनी। क्यों ज्योतिषी जी? ऐसी सीपिया फेंककर आप कुछ भी बोलेंगे तो हम मान लेंगे, ऐसा लगता है? कुछ अच्छा भी बताइए आप। बुरा मत मानिए, मेरी बेटी अपनी दोस्त पर जान छिड़कती है, इसलिए दोस्त के बारे में बुरा सुन नहीं सकती।
वो दोस्त की लाइफ के बारे में कुछ भी बुरा सुनना पसंद नहीं करती है। आप अपने दिल में कुछ भी मत रखिएगा। दोबारा से एक बार मुहूर्त निकाल कर देखिए। आने वाले अष्टमी को दर्शनी और अरविंद को काली माता के मंदिर में जा करके उनकी पूजा करनी होगी। ऐसा करने से दोष दूर हो सकता है और विवाह में कोई विघ्न नहीं आएगा और सुहाग भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है ज्योतिष जी, ऐसा ही करने के लिए कह देती हूँ। फिर उसके बाद कोई और समस्या तो नहीं होगी? अब कोई समस्या ना हो ये इनके ही हाथ में है। आपके कहने का मतलब? विवाह के बाद 1 वर्ष तक दोनों को पति पत्नी के रूप में एक साथ बिल्कुल नहीं रहना है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो परिहार पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। अब इनका भाग्य इनके ही हाथ में है। दर्शनी अरविंद, ज्योतिष जी ने जो कहा उन बातों को याद रखना। अगर पूरी जिंदगी खुश रहना है तो कुछ समय के लिए दुख सहना ही पड़ेगा। ये लीजिए। धन्यवाद माँ जी। ठीक है, अब हम चलते हैं। जी हाँ। चलिए, खुश रहो। ज्योतिष जी, एकदम बढ़िया। मैंने जैसे बताया आपने वैसे ही एक अक्षर बदला। आपने कह दिया बहुत सुंदर। रुकिए, ये लीजिए, रख लीजिए। खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ये बात हम दोनों के अलावा किसी और को पता चली तो ऐसा किया तो? बिल्कुल नहीं करूंगा। किसी को इस बात की खबर बिल्कुल नहीं होगी। गुड। ये अच्छा है ना? यस मैम, अच्छा है। ये डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया। दर्शनी, ओके। तुम्हें क्या पसंद है? पसंद है। तुम मेरा दिल तो नहीं बहला रही ना? सच में अच्छा लगा ना तुम्हें? सच कह रही हूँ यक्षा, तुम्हारी और मेरी पसंद एक ही है। हाँ, इसलिए तो 2000 सालों से मेरे साथ मुकाबला कर रही है। क्यों नहीं यक्षा, हम यही कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। यस मम्मी। ओके। मिस्टर अर्धनारी, ये वाला कार्ड देखिए। सारे लोग कितने खुश हैं। ये विवाह कितना शानदार होने वाला है, आप देखती रहिएगा। अरे माँ, क्या बात है, शादी के कार्ड फाइनल हो गए? हाँ। सुपर। अच्छा, मैं अभी कह देता हूँ, मेरे सास ससुर का नाम बड़े बड़े अक्षरों में बीच में ही प्रिंट होना चाहिए, है ना? यहाँ क्या तुम्हारे सास ससुर का विवाह होने वाला है? हाँ, उन्हीं के नाम को बड़े अक्षरों में डाल दे। सासू माँ, आप इनसे मत पूछिए। क्यों? देखिए सासू माँ, हो सकता है कि हमारी हैसियत आपसे थोड़ी सी कम होगी, लेकिन हमारा भी कोई आत्मसम्मान है, मत भूलिएगा। बस करो लावण्या। हाँ, लावण्या? हाँ, लावण्या। जो होने वाला है वो मेरा विवाह है। उसमें किसका नाम कहाँ डालना है वो मुझे मालूम है। पहले तुम दोनों का नाम आएगा या नहीं ये देखो। अरविंद, बस खुश हो गए? हाँ? क्या हुआ यक्षा? अरविंद, हमारे मैरिज इनविटेशन। हाँ? क्या? सॉरी, मेरे मैरिज इनविटेशन और तुम्हारे मैरिज इनविटेशन को प्रिंटिंग के लिए भेजना है। क्या आप भेज देंगे? हाँ, नो प्रॉब्लम यक्षा। क्यों यक्षा, मैं इतना भी काम नहीं कर सकता? इनविटेशन कार्ड छपवाना बड़ा काम है, इसलिए अरविंद को सौंप दिया है। तुमको बाद में कोई छोटा सा काम दे दूंगी मैं। कह दिया ना उसने, फिर अभी यहाँ पे रुकने की क्या जरूरत है? चलो। मंदाकिनी, जो भी हो सुभाष इस घर का बड़ा बेटा है। यक्षा उसका कितना अपमान करती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, समझ लो। मम्मी, आप पहले इन्हें यहाँ से पार्सल करिए। सुभाष और लावण्या को यही बैठ के उकसा रही है। पहले विवाह को बिना किसी रुकावट के हो जाने दो, बाद में देख लेंगे। मुझे दीजिए। ये लीजिए मैडम।
ये लो अरविंद, ये है कार्ड डिजाइन और इसमें डिटेल्स है। कोई छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। पक्की तरह से प्रिंट करके ले आना, समझ गए ना? ओके मैडम, मैं अभी जाके दे देता हूँ। ओके। मम्मी जी, मुझे ये अरविंद बिल्कुल पसंद नहीं। वो खुद को मजनू समझ रहा है और ये संध्या बेवकूफ उसके प्यार में पागल है। उसे टालने के बजाय आप भी उसका सपोर्ट कर रही हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे अरे लावण्या, मैंने पहले ही कहा था ना तुम्हें, हमारा लक्ष्य मंदाकिनी की पूरी संपत्ति को अपने हाथ में लेना है। पता नहीं अरविंद चीज ही क्या है। संध्या उससे चाहती है तो करने दो उससे शादी। नहीं बुआ जी, मैं उसे छूट नहीं दे सकती। संध्या की शादी अशोक से नहीं करवाई तो अशोक के लिए कोई बाहर से दूसरी लड़की आएगी। पहले ही मुश्किलें क्या कम है कि वो अपने साथ और मुश्किलें ले आए। तो इसीलिए संध्या की शादी अशोक से करवाने में ही हम लोगों की भलाई है। तुम्हारा विचार ऐसा है, लेकिन तुम्हारी बहन कहती है शादी करूंगी तो अरविंद से ही शादी करूंगी। बुआ जी, बस आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए और संध्या को रास्ते पे कैसे लाना है ये मुझे पता है। बस इतना ही नहीं, मेरे से क्या हेल्प चाहिए बस इतना बता दो। पास आइए। सुपर लावण्या। संध्या संध्या, क्या मेरा मोबाइल कहीं देखा तूने? नहीं देखा दीदी। अरे रे, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। रुकिए मैं देखती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे अभी याद आ गया। अशोक को कॉफी देने गई थी। शायद मैं उसी के रूम में भूल कर रखाई। संध्या, क्या तू जाकर ले आएगी? मुझे ना किचन में थोड़ा काम है। ठीक है, मैं लेकर। हाँ। हेलो हेलो, बोलना। तेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मुझे लगता है वॉइस ब्रेक हो रही है। रुक रुक, यहाँ पे सिग्नल नहीं है, मैं बाहर आके बात करता हूँ। मेरा ब्लैक कोट कहाँ है? क्यों, क्या हो गया? कितनी बार कहा है मेरा कोट मत लिया कर। अरे चिल्ला क्यों रहे? यहीं कहीं होगा, जाइए देख लीजिए अंदर। दोबारा मेरे कोट को हाथ लगाया तुम्हें। जाइए। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ बोल, क्या बात है? हाँ हाँ, कहाँ रखा होगा? जीजा जी, आप अशोक के कमरे में क्या कर रहे हैं? मैं अपना कोट ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओह, अशोक से मिलने है ना? नहीं, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। दीदी यहाँ अपना फोन भूल कर गई है, वही लेने आई हूँ। अच्छा, तुम भी कुछ ढूंढने आई हो? चलो दोनों लोग मिलके अपनी अपनी चीजें ढूंढते। इस नालायक ने लगता है अंदर रखा होगा। कहाँ रख दिया होगा? आइए सासू माँ, आइए, आप ही देखिए 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 ना। क्या हुआ गिरजा, क्या हुआ? मैं क्या बताऊं, अशोक और संध्या कमरे के अंदर है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मेरी बहन की इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। लावण्या, तुम अपना मुंह जरा बंद रखोगी? दोनों कमरे में है तो क्या हुआ? गलत मतलब मत निकालो। सासू माँ, चुंबक और लोहा साथ रहने से चिपक ही तो जाएंगे ना? क्या आप इतना भी नहीं जानते हैं? हाँ बोलिए। हेलो, दरवाजा खोलिए। किसने दरवाजा लॉक कर दिया? हेलो। हाय हाय हाय, अरे पापन, मेरे साथ ही तो जैसा करना था। शांत हो जाओ मंदाकिनी, जो हुआ सो हुआ। ये बात घर के अंदर ही रहने दो। कानों कान खबर हो, इससे पहले अशोक और संध्या की शादी करवा दो। हेलो, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? दरवाजा खोलो। लावण्या, पहले दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए। सासू माँ, खोलने के लिए कहा ना, खोलो। खोलना है क्या? दरवाजा खोलो। ठीक है, आप कह रहे हो तो खोल देती हूँ।
बेशरम लड़की, मुंह काला कर दिया। तुझे कहकर कोई फायदा नहीं। अशोक किधर है? हाँ? क्या हो गया? ये लोग इस तरह से घूर क्यों रहे हैं? अरे संध्या, तो जीजू के यहाँ रहते हुए आई? हाँ? क्यों दीदी, मजाक कर रही हो? तुम्ही ने तो कहा था अशोक के रूम में तुम्हारा फोन रखा है, जाओ जाकर लेकर आओ। मैंने मेरे मोबाइल को मेरे कमरे से लाने को कहा था। तू अशोक के कमरे में क्या करने गई थी? हाँ, झूठ मत बोलो, तुमने अशोक का कमरा ही कहा था। अब बात बदल रही हो। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि दरवाजा किसने बंद किया था? लावण्या, जो तुम्हारी बहन पूछ रही है उसका जवाब दो। मंदाकिनी, मैंने ही रूम में कोई नहीं है सोचकर लॉक कर दिया था। हाँ सासू माँ, वो है कि सासू माँ, मेरा सेल फोन गुम हो गया था तो उसी के टेंशन में मैंने कुछ बक दिया। आप प्लीज दिल पर मत लीजिए। हाँ मंदाकिनी, लावण्या की बात पे विश्वास करके मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया ना। हे, घूर क्या रही हो? पहले तो सामान खो देती हो, उसके बाद चिल्ला के पूरा घर सर पे उठाती हो। और तुम्हारा फोन कहाँ पर है? फोन वही तो गायब है। हाँ। हे, फोन तुम्हारे कमर में है, देखो। इधर कैसे आ गया? इधर ही है। इसके चक्कर में पूरा घर ढूंढ लिया। यही रहने दो, गुम नहीं होगा। बंद करके चलो। कोई ना कोई समस्या खड़ी करते ही रहते हैं। लावण्या, तुम दूसरों के मुंह पर कालिक पोतने वाली थी, लेकिन अब तुमने अपने ही मुंह पर कालिक पोत ली है। शीशे में जाके अपना मुंह देखो, बहुत घिनौना है। ए पशुपति, पशुपति! अरे आया, क्या हुआ अम्मा? मेरी एक इच्छा है। कैसी इच्छा? यक्षा नया रूप, नया चेहरा बदल कर आई है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कैसे मिल सकते हैं उससे? हमें तो यक्षा महल में घुसने भी नहीं देते। हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं, यक्षा को इधर ही बुलाऊंगी। वो कैसे अम्मा? तुम अर्धनारी को फोन लगाओ। अर्धनारी को फोन करना है? क्यों इतना हैरान है? मेरी बात तेरे कान में नहीं पड़ी? फोन लगा जल्दी। हाँ, रिंग जा रही है। हेलो, राना माया, अलंकारी बोल रही हूँ। क्या बात है अलंकारी, कैसी हो? ठीक नहीं हूँ राना माया, मैं यक्षा से जल्द ही मिलना चाहती हूँ। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। समझ में आ रहा है, थोड़ा सब्र रखो। यक्षा से मैं तुम्हें जल्द ही मिलवाता हूँ। जल्दी मतलब कब? यक्षा अभी धीरे धीरे अपने भूतकाल के बारे में सोचने लगी है। उसे रानी सिंहरत्ना बनकर जागने दो, तब तक सब्र रखो, फिर तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम उससे मिल सकती हो। ये बहुत जल्द होने वाला है। राना माया, तब तक मैं यक्षा से बिछड़कर नहीं रह सकती हूँ। बिछड़कर रहना ही होगा। अभी तुम जल्दबाजी करोगी तो अब तक हमने जो सहनशीलता दिखाई उसका कोई मतलब नहीं होगा। यक्षा जिस दिन हॉस्पिटल से आई उसने तुम्हारे बारे में पूछा, लेकिन मंदाकिनी ने तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बात करके तुम्हारा नाम ही नहीं लेना है ये कहकर यक्षा का मुंह बंद कर दिया। तुरंत यक्षा से तुम्हारे बारे में बताने वाला था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। यक्षा के मूड को बदलकर बस अभी धीरे धीरे मैंने तुम्हारे बारे में बताना शुरू कर दिया। बहुत जल्द यक्षा तुम्हारे बारे में जान जाएगी। उस दिन मैं खुद उसे तुमसे मिलाने लेकर आऊंगा। मुझ पर विश्वास रखो और थोड़ा सब्र करो। तुम पे विश्वास नहीं करूंगी तो किस पे विश्वास करूंगी? मैं यक्षा से मिलने का इंतजार करूंगी। तुम इसका जल्दी से इंतजाम करो, बस मुझे यही चाहिए। निश्चित ही करूंगा। अलंकारी, ऐसा लग रहा है कोई इधर आ रहा है, मैं बाद में तुमसे बात करता हूं। ठीक है। मूर्ख बुढ़िया, मुझ पर विश्वास करती रहे। यक्षा की मदद से ही मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अम्मा, आखिर आप यक्षा से मिलने के लिए
इससे भी क्यों मांग रही हैं? हाँ, इस तरह से मना करने वाला आखिर है कौन ये? अरे क्रोध बुद्धि का दुश्मन होता है। जो समझदार होते हैं वो गुस्सा नहीं करते। रनामया से हमें कुछ काम करवाना है, इसलिए सब्र कर रही हूँ। हमारे भी दिन जल्दी आएंगे, तब कालांतक भी आएगा। उस दिन सबको पता चलेगा और सब देखेंगे कि अलंकारी कौन है। बोलो रानी। मैं अभी दर्शनी के कमरे में जा रही हूँ। प्लान याद है ना तुम्हें? याद है रानी। ओके, बिगाड़ना मत, जैसे कहा है वैसे करना। दर्शनी। हाँ हाँ बोलो यक्षा। मेरे बाथरूम में हीटर काम नहीं कर रहा है, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकती हूँ? ये क्या पूछ रही हो यक्षा? ये घर तुम्हारा है, तुम मुझसे परमिशन मांग रही हो? जाओ यूज कर लो प्लीज। थैंक्स दर्शनी। दर्शनी, तुम मेरा एक काम कर दोगी प्लीज? हाँ कहो ना, क्या है? मेरे बाथरूम हीटर को ठीक करने के लिए किसी को बुलाने के लिए माँ को कह दोगी? नहीं तो मैं तुम्हें बार बार डिस्टर्ब ही करती रहूंगी। नहीं नहीं, मुझे डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन मैं जाके मैडम को इन्फॉर्म कर देती हूँ। ओके, हाँ। अरविंद। आई ना सर, बैठिए। दैट्स ओके। दर्शनी यहाँ नहीं आई? नहीं, बात क्या है सर? यक्षा दर्शनी को ढूंढ रही थी। कोई बात नहीं, दर्शनी के कमरे में जाकर मैं ये बात कह देता हूँ। सर सर सर। यस। आप क्यों खामा का टेंशन ले रहे हैं? मैं दर्शनी से मिलकर मैसेज कन्वे कर दूंगा। हो ओके, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके सर। ठीक है दर्शनी, मैं अशोक को इन्फॉर्म करती हूँ। आज ही हीटर ठीक कराने के लिए आदमी भेजने के लिए कहती हूँ। ओके मैडम, थैंक यू। ठीक है। हेलो अशोक। ओके डैड, बाय, टेक केयर। दामाद जी। ओह हेलो मिस्टर अर्धनारी। हेलो, आप इधर हैं? जी हाँ, यक्षा आपको बहुत देर से ढूंढ रही है। अच्छा ओके। हेलो, यक्षा अभी दर्शनी के कमरे में है, आप उधर जाइएगा। हाँ, थैंक यू मिस्टर अर्धनारी। ओके। रानी, तुम्हारे निर्देश अनुसार सब काम कर दिया है। Darshu, where are you? Oh, नहा रही हो डार्लिंग? हाँ। अरविंद, मेरा जरा टॉवल दे दोगे प्लीज? टॉवल? दर्शनी, डार्लिंग, टॉवल ले आया। हाथ छोड़िए ना, हाथ छोड़िए अरविंद। नहीं, पहले तुम बाहर आओ। बाहर नहीं आ सकती। बाहर आओ, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। चलो अरविंद, ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। ओके। हाँ।
दर्शनी, छोड़िए मुझे। मैं दर्शनी नहीं हूँ, यक्षा हूँ। यक्षा, आई एम रियली सॉरी यक्षा, मैंने तुम्हें दर्शनी समझ लिया। आई एम सॉरी यक्षा। इट्स ओके अरविंद, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। निर्मल और दर्शनी भी तुम्हें गलत नहीं समझेगी, है ना दर्शनी? डोंट वरी। दर्शनी, अपनी शादी तक अरविंद से दूरी बना के रखो, बहुत शैतान है। तुम क्यों इतने निर्मल परेशान लग रहे हो? रोमांस कैसे करते हैं तुम अरविंद से सीख लो। शादी करने वाला कपल इसी तरह ही फनी और रोमांटिक होना चाहिए। दर्शनी, मैं चलती हूँ। अरविंद, मैं चलती हूँ। दर्शनी, 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 मुझे भी कुछ टाइम करने दो। आई एम सॉरी। सच में दर्शनी, मैंने यही सोचा कि वो तुम हो और मानता हूँ गलती हो गई, इसलिए तो सॉरी कह रहा हूँ। क्यों इतना खींच रही हो बात को दर्शनी? अनजाने में गलती आपने नहीं की, मैंने की है। आपसे प्यार किया मेरी सबसे बड़ी गलती है। दर्शनी, 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 मेरा हाथ छोड़िए। प्यार का मतलब ही विश्वास है। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती दर्शनी? विश्वास किया, इसीलिए तो आपसे प्यार किया था, लेकिन लगता है कि जल्दबाजी कर दी। प्लीज हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा दर्शनी। इस हाथ को जब पहली बार पकड़ा था ना, तब इस भरोसे से पकड़ा था कि जीवन भर साथ रहूंगा। याद है ना तुम्हें? कहा था तुम दूसरे मर्दों की तरह नहीं हो, ये सोच के तुमसे कहा था, लेकिन तुम भी ना दूसरों की तरह ही निकले। छोड़ो मुझे। अरे दर्शनी, पता नहीं तुम समझ क्यों नहीं रही हो। मैं तुम्हें लाइफ में कभी चीट नहीं कर सकता हूँ। अगर तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया होता ना, तब भी मैं जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार करता, किसी और में इंटरेस्ट नहीं। ओहो, तो इसीलिए यक्षा को अपनी बाहों में लेकर बिस्तर में थे। कह रहा हूं ना कि वो अनजाने में हो गया। अनजाने में कैसे हुआ? अगर आपका प्यार सच्चा होता और सच में मैं आपके दिल में होती ना, तो यक्षा को छूते ही पता चल जाता कि ये आपकी दर्शनी नहीं है। आप मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते, इसीलिए तो आप यक्षा और मेरे बीच का अंतर बिल्कुल नहीं पहचान पाए। विश्वास करो या ना करो, पर मेरा प्यार सच्चा है। मुझे झूठा प्यार करना नहीं आता। बस करो अरविंद, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। प्लीज अपना हाथ हटाओ, प्लीज।
दर्शनी, पता नहीं तुम मुझे कब माफ करोगी।